पापा, पापा 2 मिनट आपसे बात करनी थी। कहो। पापा वो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से केमिकल फैक्ट्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली है। 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से बैंक आराम से 5 करोड़ लोन दे देगा। बचे 2.5 करोड़ जो हमें इन्वेस्ट करने होंगे। बैठो। पापा ये जो प्रोजेक्ट है आईपीसी 348 का मतलब पता है तुम्हें? पापा मैंने लॉ थोड़ी ना किया है, मैं तो हिस्ट्री में ग्रेजुएट हूं। आईपीसी 348 का मतलब है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ पापा, पर अब ये सब मुझे कहां समझ में आएगा। मैं इस वक्त सिर्फ केमिकल फैक्ट्री के बारे में। कैसे संभालोगे केमिकल फैक्ट्री विमल? तुमने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। हाँ पापा, पर वो मेरा दोस्त है ना संदीप, वो मुझे सब कुछ समझा दे। जब मैं तुम्हें इंडियन पीनल कोड के बारे में समझा रहा था तब तो तुमने कहा कि मुझे समझ में नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने अपनी मेहनत से जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो एक मजबूत पेड़ बन गया बाबूजी। इतना मजबूत पेड़ कि जिसकी जड़ें मीलों तक जमीन के अंदर फैली हुई हैं। लेकिन आज इस मजबूत पेड़ को ठाकुर की एक बात ने फिर से हिलाकर रख दिया बाबूजी। आत्मसम्मान मांगने गया था ठाकुर से बाबूजी, लेकिन एक बार फिर से उसने शब्दों का तमाचा मार दिया। ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? मालिक, 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 हमारा। यहाँ क्यों बैठा है? ले जाओ उसे। हमारा बेटा है, हमारा बिटवा है मालिक। नमस्ते करो बेटा। तुम कौन हो? हम राम प्रसाद, आपके ड्राइवर मालिक। ड्राइवर? जी मालिक। पीछे घूमो। पीछे घूमो। ऐसी ये गर्दन हमारी गाड़ी चलाती तो है। आपको शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। अम्मा से बार बार पूछा तो उन्होंने समझाया कि जागरण की रात को क्या हुआ और क्यों हुआ। जग्गू किससे बतिया रहा है? किसी से नहीं अम्मा, बस ऐसे ही बाबूजी की याद आ गई थी। तू अपने बाबूजी को याद कर रहा है? हाँ अम्मा,
सच कह रहा है? उस बेइज्जती को याद करा मम्मा, जो जागरण की रात मेरे कारण बाबूजी को सहनी पड़ी थी। मैंने कितनी बार तुझे समझाया बेटा, मन में कड़वाहट मत संजो के रख। यही कड़वाहट तो यहां तक लाई अम्मा। अगर मैंने बाबूजी की बेइज्जती का बदला नहीं लिया, ठाकुर के अहम का सर नीचा नहीं किया, तो क्या हक है मुझे उनका बेटा कहलाने का? ये बेटा अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देना चाहता है मां, स्वर्ण भवन खरीद कर। तुम्हारी बात सही है, पर मैं समझना नहीं चाहता मां। जो समझना था मैं समझ चुका हूं। वो ये कि बड़े ठाकुर ने बाबूजी की बेइज्जती सबके सामने की थी, और आज ठाकुर ने मुझे नीचा दिखा दिया। तू स्वर्ण भवन गया था? हाँ मां। क्यों? ठाकुर को उसकी हैसियत और अपनी तरक्की दिखाने। लेकिन यादों की राख में दबी हुई नफरत की चिंगारी को फिर से उसने आग बना दिया। आग से आग भला बुझी है कभी? किसी को अपनी तरक्की दिखाने की हमें क्या जरूरत है बेटा? उस रात जो हुआ उसमें तेरे बाबूजी की गलती थी। उन्होंने ही अपनी और मालिक के रिश्ते को समझने में गलती कर दी, और आज तो छोटे ठाकुर को दिखाने कुछ और गया था और दिखाकर कुछ और चला आया। हमारी एक बात बता, जिस स्वर्ण भवन में बाबूजी कभी काम करते थे, अगर तुम उसकी मालकिन बन गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो स्वर्ण भवन खरीदेगा? हाँ मां, दुनिया को तो ऐसे लगेगा कि मैं स्वर्ण भवन का सौदा कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं ठाकुर से अपने बाबूजी की इज्जत वापस ले रहा हूं। तुम्हें स्वर्ण भवन पसंद है ना मां? सिर्फ इसलिए कि कभी तुम्हारे बाबूजी ने वहां काम किया था, वहां का नमक खाया था हमने बेटा। इससे ज्यादा स्वर्ण भवन न मुझे कभी पसंद था न होगा। जब प्रकाश का जन्म हुआ था, इतना सा था ये, जब तुम्हारी दादी ने इसे हमारे गोद में डालते हुए कहा, खानदान की बेल पड़ गई है बहू, अपने पिता के बाजू को मजबूत करने वाला आ गया। हम उस ऊपर के कमरे में थे। माँ, आप मायके नहीं गई थी नानी के पास? हमारी शादी के 6 महीने बाद तुम्हारी नानी का देहांत हो गया, और तुम्हारे नाना जी सारी जमीन जायदाद एक अनाथ आश्रम के नाम करके हरिद्वार जा चुके थे। यही हमारा मायका था, यही ससुराल। तुम्हारी दादी ने बेटी से बढ़कर प्यार किया हमें। उनकी आधी जान हम में थी, आदि प्रकाश में। इसका नाम भी उन्होंने ही रखा और कहा, अपने पिताजी का भविष्य रोशन करेगा, ईश्वर रोशन करेगा, ईश्वर रोशन करेगा। स्वर्ण भवन का चिराग है ये, चिराग है ये, चिराग। किस्मत के अंधेरों का दुश्मन प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।